आपका जीवन कभी कभी जैसे थम सा जाता है। आप कई बार महसूस करते होंगे कि दिन एक जैसे हैं, हर काम बोरिंग लगता है और मन हमेशा भारी भारी उदासी में डूबा रहता है। यह महसूस करना कि आपके प्रयास व्यर्थ हैं या कि दुनिया में आपकी कोई अहमियत नहीं है, कभी कभी बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं में यह बताया है कि हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति है और सही दिशा में काम करने से किसी भी दुख या उदासी को मात दी जा सकती है। उदासी और डिप्रेशन अक्सर हमारे विचारों की उपज हैं। जब हम लगातार नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं, अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं में फंस जाते हैं, तो यह स्थिति और भी गहरी हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि व्यक्ति के विचार उसकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप अपने विचार बदल देते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वह यह कि आपके अंदर शक्ति है। यह शक्ति किसी को नहीं दिखती, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहती है। कई बार हम अपने भीतर की क्षमता को कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके अंदर वह ऊर्जा है जो आपको हर मुश्किल से पार करा सकती है। इसे पहचानना और इसे जगाना सबसे पहला कदम है। दूसरा कदम है एकाग्रता और लक्ष्य बनाना। हमारे मन की शक्ति तब तक पूरी तरह काम नहीं करती जब तक हम उसे एक दिशा में केंद्रित नहीं करते। जब हमारा मन बिखर जाता है तो छोटी छोटी बातों से भी हम उदास हो जाते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि अपने मन को एक बिंदु पर लगाना सीखो। दिन की शुरुआत में अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। यह लक्ष्य कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए। एक किताब पढ़ना, ध्यान करना या किसी जरूरी काम को पूरा करना। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करेंगे तो आपका मन संतोष और खुशी महसूस करेगा। तीसरा कदम है कर्म और कार्य में विश्वास रखना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि व्यक्ति को अपने कार्य में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। फल की चिंता छोड़ दो और सिर्फ कार्य में मग्न रहो। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो उदासी अपने आप दूर हो जाती है। कर्म करने से न केवल मन का संतोष बढ़ता है, बल्कि आत्मविश्वास भी पैदा होता है। रोजमर्रा की आदतें भी आपके मन को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने दिन की शुरुआत में खुद से कहें कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं खुश रह सकता हूं, मेरे पास परिवर्तन की क्षमता है। शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। सुबह की हल्की सैर, योग या व्यायाम से शरीर और मन दोनों में ऊर्जा आती है। ध्यान और प्राणायाम की प्रैक्टिस मानसिक तनाव को घटाती है। इसके अलावा अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरक लोगों को रखें। नकारात्मकता और निराशा फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। स्वामी विवेकानंद अक्सर उदाहरणों के माध्यम से समझाते थे। एक बार उन्होंने एक युवा को सलाह दी कि वह अपनी शक्ति को पहचान कर कर्म में जुट जाए। उस युवा ने रोज सुबह उठकर छोटे छोटे कार्य किए, ध्यान और प्रैक्टिस अपनाई और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यही दिखाता है कि असली बदलाव सिर्फ सोच और कर्म से आता है। उदासी और डिप्रेशन केवल मानसिक नहीं होते, उनका असर आपके शरीर और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जब मन उदास होता है तब शारीरिक ऊर्जा भी कम हो जाती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि शरीर और मन का सही तालमेल ही सही जीवन की कुंजी है। आपकी खुशी और आत्मविश्वास आपके अपने हाथ में है। हर दिन, हर पल छोटे कदम उठाने से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आज उठिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से जुटिए और छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए। जब यह आदतें बन जाएंगी तो उदासी और डिप्रेशन खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना करने की ताकत आपके भीतर हमेशा मौजूद रहती है। यही स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश है। डर से मत भागो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो और कर्म में जुट जाओ।
रोजमर्रा की आदतें, अपने विचारों की सकारात्मक दिशा और कर्म में विश्वास, यही वे 3 मूल मंत्र हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, बस निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास चाहिए। जब आप लगातार इन्हें अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि मन हल्का हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और जीवन में नया उत्साह आया। आपका मन और आपकी जिंदगी आपके अपने निर्णयों पर निर्भर करती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि व्यक्ति वही बनता है जो वह अपने विचारों और कर्मों से बनाता है। इसलिए अब समय है अपने जीवन को बदलने का। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए और कर्म में पूरी निष्ठा से जुटिए। मनुष्य जब डिप्रेशन में जाता है तो सबसे पहले वह खुद को दूसरों से अलग कर लेता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा बह रही है जो पूरे सृष्टि को चला रही है। सोचिए, अगर पूरी प्रकृति की शक्ति आपके अंदर है तो फिर आप क्यों खुद को कमजोर मानते हैं? यह सिर्फ आपके विचारों का खेल है। इसलिए पहला अभ्यास है अकेलेपन को शक्ति में बदलना। जब आप अकेले हों, उस समय को उदासी में न गंवाएं। उस समय का उपयोग आत्मचिंतन में करें, किताबें पढ़ें, ध्यान करें या अपने अगले कदम की योजना बनाएं। डिप्रेशन का दूसरा बड़ा कारण है अतीत का बोझ। बहुत से लोग बार बार अपनी पुरानी असफलताओं को याद करते रहते हैं। सोचते हैं कि मैंने यह गलती की, इसलिए अब मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे, भविष्य को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान को सही जीना। अतीत चाहे कितना भी काला क्यों न हो, अगर आप आज अच्छा करते हैं तो आपका कल जरूर उज्जवल होगा। एक बार एक शिष्य ने विवेकानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने अतीत की गलतियों से बाहर कैसे आऊं? विवेकानंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा अतीत तो पहले ही बीत चुका है। उसे बार बार सोचकर तुम केवल वर्तमान को नष्ट कर रहे हो। यदि तुम अभी उठो और कर्म में लगो तो देखना तुम्हारा भविष्य खुद चमक उठेगा। डिप्रेशन को तोड़ने का तीसरा उपाय है सकारात्मक संगति। जिस तरह लोहे को जंग जल्दी लग जाती है, उसी तरह नकारात्मक लोगों के बीच रहकर मन जल्दी कमजोर हो जाता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, निराशा फैलाते हैं, तो उनसे दूरी बनाइए। उनके शब्द आपके मन में जहर की तरह उतरते हैं। इसके बजाय उन लोगों के बीच रहिए जो प्रेरणा देते हैं, जो आपके अंदर उत्साह जगाते हैं। अब बात करते हैं शरीर और मन के संबंध की। जब हमारा मन उदास होता है तो शरीर भी थका थका लगता है, आलस्य आ जाता है, नींद ज्यादा आने लगती है और काम करने का मन नहीं करता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हमेशा बलवान शरीर और सक्रिय जीवन पर जोर दिया। वे कहते थे, मजबूत शरीर में ही मजबूत विचार जन्म लेते हैं। अगर आप रोज सुबह थोड़ी देर टहलें, हल्का व्यायाम करें या योग का अभ्यास करें तो आपके मन पर भी इसका सकारात्मक असर होगा। एक साधारण सा प्रयोग कीजिए। जब भी आप बहुत उदास हों, तुरंत उठकर 15 मिनट तेज चलें। आपको लगेगा कि मन हल्का हो गया। इसका कारण यह है कि शरीर की गति से मस्तिष्क में नई ऊर्जा पहुंचती है। यही कारण है कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए शारीरिक सक्रियता बेहद जरूरी है। अब आते हैं ध्यान और प्राणायाम पर। विवेकानंद जी ने ध्यान को मन का सबसे बड़ा उपचार माना। जब मन बिखरा हुआ हो, उदासी से भरा हो, तब ध्यान आपको भीतर की गहराई तक ले जाता है। शुरुआत में अगर आप 5 से 10 मिनट भी गहरी सांस लेकर बैठते हैं तो धीरे धीरे मन का तनाव कम होने लगता है। जैसे जैसे आप इसे नियमित करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपके भीतर शांति और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मसंवाद। अक्सर हम अपने से सबसे कठोर बातें करते हैं। मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी बेकार है। ये बातें बार बार सुनकर आपका मन उन्हें सच मान लेता है। लेकिन अगर आप अपने से सकारात्मक बातें करेंगे,
तो धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे। हर सुबह उठकर खुद से 3 वाक्य कहें। 1, मैं शक्तिशाली हूं। 2, मैं खुश रहने के योग्य हूं। 3, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। शुरुआत में आपको यह कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके मन की गहराई में उतर जाएगा। यही आत्मसंवाद आपकी मानसिक स्थिति को बदल देगा। स्वामी विवेकानंद का एक और गहरा संदेश था, सेवा। जब आप उदासी में डूबे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है, लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें तो आपको महसूस होगा कि आपकी उदासी कम हो रही है। किसी गरीब को भोजन कराना, किसी बीमार की सेवा करना, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, ये छोटे छोटे कार्य आपके मन को बड़ी शांति देंगे। विवेकानंद कहते थे, दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। डिप्रेशन को तोड़ने का एक और रहस्य है लक्ष्य बनाना और उसके लिए संघर्ष करना। जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता तो इंसान दिशाहीन हो जाता है। दिशाहीन मन उदासी का घर बन जाता है। चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, लेकिन होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य हर दिन 5 पन्ने पढ़ने का है तो उसे कीजिए। अगर आपका लक्ष्य अपनी सेहत सुधारना है तो रोज थोड़ा व्यायाम कीजिए। जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर दिन आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी। अब सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने जीवन में संघर्ष न किया हो? हर महान व्यक्ति को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। स्वामी विवेकानंद खुद गरीबी, भुखमरी और असफलताओं से जूझे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्षों को ही अपनी ताकत बना लिया। इसलिए वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो मित्रों, उदासी और डिप्रेशन कोई स्थायी बीमारी नहीं है। यह आपके विचारों, आपकी आदतों और आपके कर्म का परिणाम है। अगर आप अपने विचार बदलते हैं, अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं, ध्यान करते हैं, सकारात्मक संगति चुनते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी उदासी मिट जाएगी। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर अनंत शक्ति है, वही शक्ति जो इस सृष्टि को चला रही है। आपको बस उसे पहचानना है, उस पर विश्वास करना है और कर्म में जुट जाना है। कई बार जब हम उदास होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हम सोचते हैं कि दूसरों के पास सब कुछ है, पैसा, नाम, परिवार, सुख, और हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के पास बाहर से सब कुछ दिखता है, लेकिन अंदर से वह भी परेशान हो सकता है। विवेकानंद जी कहते थे, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो। फर्क केवल इतना है कि कोई दुख को अपने ऊपर हावी कर लेता है और कोई उसी दुख को अपनी ताकत बना लेता है। तो सवाल है कि हम दुख और डिप्रेशन को अपनी ताकत कैसे बनाएं? इसका उत्तर है धैर्य और अभ्यास। मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन मानसिक शांति धीरे धीरे आती है। जैसे एक पेड़ लगाने पर तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही अगर आप आज से सकारात्मक सोच, ध्यान और सेवा का अभ्यास शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक युवक बहुत उदास था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेकार है। उसने कई बार आत्महत्या तक का विचार किया। एक दिन वह स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन नर्क बन गया है। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। विवेकानंद जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब भी तुम्हारा मन उदास हो, उस समय किसी गरीब को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी बच्चे को पढ़ाना, और फिर देखना कि तुम्हारा दुख कहां जाता है। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी उदासी कम हो रही है, क्योंकि सेवा करते समय उसका मन खुद से हटकर दूसरों पर केंद्रित हो जाता था। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे आसान रास्ता है दूसरों की मदद करना। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं जिसे आप रोज कर सकते हैं।
जब भी आप बहुत उदास महसूस करें, 1. अपनी डायरी खोलें और 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आपके माता पिता, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका घर या कोई मित्र। 2. फिर 5 मिनट गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। 3. इसके बाद तुरंत किसी छोटे काम में जुट जाएं, चाहे बर्तन धोना हो, किताब पढ़ना हो या कमरे की सफाई। यह 3 स्टेप आपके दिमाग को तुरंत नेगेटिविटी से बाहर निकाल देंगे। विवेकानंद जी कहते थे, सकारात्मक विचारों से बड़ा कोई औषधि नहीं है। जब आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहेंगे, जब आप दूसरों की मदद करेंगे और जब आप कर्म में लगेंगे, तो आपका मन धीरे धीरे उदासी को छोड़ देगा। याद रखिए, डिप्रेशन में सबसे खतरनाक चीज है अलग थलग पड़ जाना। जब आप अपने कमरे में अकेले बैठकर बस नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तो डिप्रेशन और गहरा होता जाता है। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, धूप में टहलेंगे, पक्षियों की आवाज सुनेंगे, तो आपके मन को राहत मिलेगी। एक और कहानी सुनिए। एक बार किसी ने विवेकानंद जी से पूछा, गुरुदेव, जब मन में अंधेरा छा जाए, जब कहीं कोई रास्ता न दिखे, तब क्या करना चाहिए? विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी अंधेरा हो तब रुकना मत, चलते रहो, क्योंकि अगर तुम चलोगे तो अंधेरा पीछे छूट जाएगा और तुम्हारे सामने उजाला होगा। सोचिए, कितना गहरा संदेश है इसमें। उदासी और डिप्रेशन भी उसी अंधेरे की तरह हैं। अगर आप वहीं रुक जाओगे तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम भी आगे बढ़ाते रहोगे तो धीरे धीरे रोशनी सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं समय की कीमत की। जब हम उदासी में रहते हैं तो समय बर्बाद करते हैं। घंटों घंटों मोबाइल पर लगे रहना, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखना, यह सब हमारे मन को और कमजोर करता है। विवेकानंद जी कहते थे, समय बर्बाद करना आत्महत्या के समान है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो समय का सही उपयोग करना सीखिए। हर घंटे का हिसाब रखिए और सोचिए कि यह समय मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे धकेल रहा है। अब मैं आपको एक और अभ्यास देता हूं। हर रात सोने से पहले 3 सवाल खुद से पूछिए। 1. आज मैंने कौन सा काम किया जिससे मुझे खुशी मिली? 2. आज मैंने दूसरों की मदद के लिए क्या किया? 3. कल मैं किस एक चीज को और बेहतर कर सकता हूं? ये 3 सवाल आपके मन को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि उदासी, दुख और डिप्रेशन कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह केवल मन की एक अवस्था है और मन को बदलने की कुंजी आपके अपने हाथ में है।